देखिए ऐसा है कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से एक पूरे उत्तराखंड में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बन चुका है और बीजेपी के कुछ विधायक और मंत्रीगण दिल्ली गए हैं केंद्रीय नेतृत्व के पास और उन्होंने मांग की है कि जो वर्तमान नेतृत्व उत्तराखंड का है, जो त्रिवेंद्र रावत हैं, उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए क्योंकि वो उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना नहीं चाहते। और कहीं ना कहीं उन विधायकों को, मंत्रियों को ये डर सता रहा है कि देखिए अगर हमने इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा तो हमें हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी चंद रोज पहले भी बीजेपी के अध्यक्ष ने बोला कि अब मोदी का जादू खत्म हो चुका है, कोई फैक्टर नहीं है, कोई लहर नहीं है, विधायकों को, मंत्रियों को काम करके जनता के बीच जा करके चुनाव लड़ना होगा। तो कहीं ना कहीं विधायक असहज महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि क्योंकि जो कार्यशैली पिछले 3.5 साल में त्रिवेंद्र रावत की रही है वो इतनी खराब रही है कि जनता, उनके खुद मंत्री, विधायक, जनता, अफसर सब नाराज हैं। तो कहीं ना कहीं चुनाव में जाने से डर लग रहा है और परिवर्तन को लेकर के एक बात चली है। तो आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि जो इस समय अस्थिरता का माहौल पैदा कर दिया गया है उत्तराखंड में, उसके नैतिकता के आधार पर त्रिवेंद्र रावत को खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हें इस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है नैतिकता के आधार पर, क्योंकि जब एक अस्थिरता का माहौल आ जाता है तो नैतिक जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की होती है कि वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। देखिए ऐसा है कि आम आदमी पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है चुनाव की वो सीधी है। आम आदमी पार्टी घर घर जा कर के आम जनता के बीच में जाके संपर्क करती है, उनके मन को टटोलती है, आम आदमी क्या चाहता है उसके हिसाब से हमारे मैनिफेस्टो बनते हैं और हमारा हर विधानसभा में अलग मैनिफेस्टो बनेगा और उस मैनिफेस्टो को लेकर हम चुनाव में उतरेंगे। आम आदमी पार्टी की जो बात है वो ये है कि चाहे पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और पलायन, इन सब पर आम आदमी पार्टी काम करेगी, अपने मैनिफेस्टो में इन्हें शामिल करेगी। और कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि जनता के बीच में एक विश्वास है कि आम आदमी पार्टी काम कर सकती है और 2022 के अंदर हम उम्मीद है कि जनता हमें आशीर्वाद देगी।